आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा 4 शब्दों को लेकर है। संघर्ष, जिसका अभिप्राय एक सफलता से लिया जाता है, यानी कि भौतिक गतिविधियों से। और एक शब्द है साधना। उस साधना को आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता से लिया जाता है। देखिए, शब्द सभी मिलते-जुलते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है और साधना योनि का एक अवसर है। यानी कि भौतिक उन्नति करने के लिए तो संघर्ष करना ही होता है। देखिए, बचपन अवस्था से ही आप अपने बच्चों को प्ले स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। पहले प्ले स्कूल, फिर नर्सरी, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, फिर बड़ी कक्षाएँ, फिर कॉलेज। और भी आजकल तो देखिए विभिन्न प्रकार के संस्थानों की एक उच्च शिक्षा है। तो इन सभी स्थितियों में धन भी लगता है, मेहनत भी लगती है। मेहनत को, संघर्ष को, स्थितियाँ एक ही हैं। देखिए, ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में जितना-जितना क्रमबद्ध समझ में आएँगी, उतना-उतना फिर 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सभी स्थितियों का जो एक एक सूक्ष्म रहस्य है, आपको समझ में आने लगे कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, क्या-क्या स्थितियाँ हैं। आपके हमारे 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के संग की क्या-क्या स्थितियाँ हैं। यूँ तो देखिए, हम प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ सैद्धांतिक बातों को उठाते हुए प्रकृति के 3 गुणों को, उन 3 गुणों से ही आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, किसी भी रूप में इनको एक चर्चा का विषय बनाते हैं। क्योंकि स्थितियाँ कभी-कभी साधारण दिखते हुए भी मरते दम तक आपको में समझ नहीं आती। तभी तो आप अपना मिला हुआ जीवन भौतिक सफलताओं की प्राप्ति के लिए ही लगा देते हैं। आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर चलने का कोई मन ही नहीं बनाते। साधना आरंभ ही नहीं करते। जब साधना ही आरंभ नहीं होती, तो फिर निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य कभी भी बन नहीं पाता। देखिए, जो 4 पुरुषार्थ है ना, पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, उस विचार से है, जिसके अंतर्गत आप माया के सुखों को भोग तो सकते हो, लेकिन भोगते समय आपके कार्यों में, आपकी क्रियाओं में ऐसी कोई त्रुटि नहीं हो कि अन्य विषयों को, चाहे वो परिवार के सदस्य हो, चाहे गली मोहल्ले के, चाहे शहरवासी हो, देशवासी हो, चाहे बाहरी देशों के, और हम तो यहाँ तक कहते हैं प्रकृति के किसी भी जीव को, चाहे पक्षी हो, पशु हो, पीड़ा मत दो। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में देखिए 5 निंदनीय कलयुगी स्थितियों का वर्णन आता है। धूत कीड़ा। धूत कीड़ा का मतलब ही ये जो हम झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी या नीतिगत कार्य करते हुए अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं। धन कमाने का लक्ष्य क्यों? क्योंकि आप संसार को पाना चाहते हो। संसार को पाना का अभिप्राय भोगने से है। आज देखिए, आप संसार को इकट्ठा करते-करते कब आपकी हमारी मृत्यु हो जाती है, इसका बोध नहीं होता। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो भौतिक उन्नति मृत्यु के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और अभी पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी भौतिक गतिविधियां, कुछ ऐसी संसार में देखने में आई हैं, चाहे वो युद्ध की स्थितियां हो, चाहे कोई दुर्घटना की स्थितियां हो, चाहे कोई आतंकवादी की स्थितियां हो।
देखिए, मृत्यु किसी भी क्षण, किसी भी रूप में, भले ही ये प्रारब्ध से बंधी होती है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कुछ ना कुछ इन पर एक विचार रखते हैं। लेकिन फिर भी देखिए, मेरी स्वयं की स्थिति भी तो मायावत की ही है। जैसे-जैसे शास्त्र सम्मत स्थितियाँ मुझे समझ में आती हैं, देखिए मैं पिछले तकरीबन 30 वर्षों से इन सभी स्थितियों को गहरे तल पर, इन पर शोध करते-करते जो-जो बात मेरे समझ में आती है, देखिए यूँ तो कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति निरंतर पिछले जन्मों से चलती आ, लेकिन फिर भी देखिए, मिले हुए जीवन में आप जितनी साधना करते हो, वही आपकी शुद्ध कमाई है। भौतिक उन्नति तो देखिए आप संघर्ष करते हुए जितनी अर्जित करते हो, वो मृत्यु के साथ ही समाप्त समझी जाती है। तभी तो लोग देखिए भौतिक उन्नति के साथ-साथ परोपकार के कार्य करते हैं। ये परोपकार के कार्य देखिए एक पुण्य कर्म माने जाते हैं। पुण्य कर्मों से कर्माशय अच्छा बनता है। देखिए जब पुण्य कर्म अधिक अनुपात में होते हैं तो आपकी मनुष्य योनि सुनिश्चित बनी रहती है। और यदि परमात्मा को पाने का लक्ष्य होता है तो संस्कारी माता-पिता के यहाँ ही जन्म होता है। गुरुजनों का संग सहज ही परमात्मा की व्यवस्था में उपलब्ध करवा दिया जाता है। क्योंकि आपका लक्ष्य, इच्छा क्या है? परमात्मा को पाने की। और परमात्मा एक अनंत स्वरूप से होता है। परमात्मा को पाने के लिए आपको में ज्ञान स्वरूप स्थिति में एक लौटना होता है, या यूं को कि आत्मस्थित होना होता है। देखिए स्थितियां बहुत ही साधारण है। आत्मा सबकी ही ज्ञान स्वरूप है। ने पिछले लगभग सवा 6 वर्षों में 3500 के आसपास जो वीडियो प्रसारित की, ये प्रसारित होने वाली लगभग सभी वीडियो ही ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष जो उससे भी पूर्व समय में ही बनी है। क्योंकि पिछले लगभग 30 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव संस्कार बन गया है परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं की कृपा से। इसलिए मिले हुए जीवन में देखिए संघर्ष और सफलता से कोई भौतिक जगत की में कोई एक निंदा की स्थितियां नहीं, शास्त्र भी कोई मना नहीं करते। देखिए धर्म सात्विक स्थिति है, अर्थ तामसिक स्थिति है, और काम एक राजसी स्थिति है। शास्त्रों में स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको भी रजोगुण से जोड़कर देखा गया है। ये संसार का प्रवाह को देखिए, गृहस्थ जीवन के बिना तो संसार का प्रवाह चलता ही नहीं। लेकिन इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, सात्विक स्थिति में रहकर समझना चाहिए। तो फिर स्थितियां कहीं ना कहीं, तभी तो 4 जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, देखिए शास्त्रों में आपकी हमारी औसतन आयु कलयुग में 100 वर्ष कही गई है। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य की, 25 से 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम की है, और 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम, और 76 से 100 वर्ष की स्थितियां सन्यास की। देखिए ये शब्दों की स्थितियां ना होते हुए इनके अर्थ समझने चाहिए। यानी कि 50 के बाद जो वानप्रस्थ का अभिप्राय इतना ही है कि संसारी गतिविधियों में आप मोह मत पालो, चाहे वो पारिवारिक स्तर पर हो, चाहे संसारी स्तर पर विषय भोगों की आसक्ति से रखता हो। ये स्थितियां जब निरंतर बनी रहती हैं तो फिर संन्यास की स्थिति उत्पन्न होती है। कोई संन्यास की वो स्थितियां नहीं है कि आपने कुछ कपड़ों को धारण किया, घर-बार छोड़ के जंगल में कहीं निकल गए। देखिए स्थितियाँ साधारण होते हुए भी कभी-कभी हम स्वयं ही उलझ जाते हैं। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, और तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से है, धन से है, और
धन किस लिए चाहिए? देखिए, आप नाश्ते में, दोपहर की रोटी में, शाम की चाय, रात के खाने में कोई धन नहीं खा धन से आप पदार्थ खरीदते हो, सुख-सुविधा के साधन खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सदा ही सुख की तलाश करते हैं। यूँ तो आत्मा चेतन तत्व होते हुए वो संसारी रसगुल्ले कहो, संसारी सुखों में उसकी रुचि नहीं है। आत्मा आनंद चाहती है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्ता है। आनंद स्वरूप सत्ता तो मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति प्राप्त होने के बाद भी नहीं होती। भले ही आत्मा को मायातीत की स्थिति, मोक्ष काल में एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताने का एक अवसर मिलता है। यूँ भी आप जितना-जितना आत्मा के स्तर पर अपनी अज्ञानता मिटाते हो, अज्ञानता का अभिप्राय तकनीकी रूप से तो आत्मा पहले ही ज्ञान स्वरूप है। ये जो हमारी 3500 वीडियो है, ये भी कोई नया ज्ञान नहीं देती। केवल आपकी अज्ञानता को देखिए, शास्त्रों में आपके हमारी आत्मा पर 3 प्रकार के एक आवरण कहे गए। तामसी स्थितियों को मल से, राजसी स्थितियों को एक विषेद से और सात्विक स्थितियों को ही आवरण कहा गया है। यानी कि कार्यशील जैसे-जैसे शुद्ध हो जाता है, देखिए ये जितनी भी स्थितियाँ हैं, मल का अभिप्राय तमोगुण से है, तन के स्तर की स्थितियाँ हैं, क्योंकि तन आपका मेरा सबका ही अंश ही है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना। माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की स्थितियों में ये शरीर पूर्ण होता है। शिशु काल देखिए, गर्भाकाल की स्थिति के बाद जब शिशु रूप में आपका हमारा जन्म होता है, उसके बाद की स्थितियों से तो आप और हम भली-भांति परिचित हैं। शिशु काल की 2.5, 3, 4 वर्ष की अवस्था, फिर बचपन काल 11-12 वर्षों तक, उसके बाद तो कामुक इंद्रियों का विकास होने लगता है, रजोगुण जगने लगता है और युवा अवस्था आते-आते रजोगुण पूर्ण रूप से जग जाता है। इसीलिए विवाह का संस्कार रखा गया। आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियों पर अक्सर कुछ समाज में एक निंदनीय स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। भले ही कानून आपको कुछ आंशिक स्तर पर कुछ छूट भी देता हो, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। 5 जो कलयुगी स्थिति है, दूध, कीड़ा, मद्यपान। मद्यपान का मतलब क्या है? जब आप अचेत होते हो, मादक पदार्थों का सेवन करते हो, यानी कि दूध, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग। स्त्री संग में ये लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियां आ जाती हैं। स्त्री संग हो चाहे पुरुष संग, बात तो एक ही है। फिर है हिंसा। आज मादक पदार्थों का सेवन कितना अधिक बढ़ता जा रहा है। ये सभी स्थितियां निंदनीय है। आपको हमारा पाप कर्मों का कर्मशः बढ़ाता है। भले ही खाने वाला कोई पक्षियों की, पशुओं की हत्या नहीं करता, लेकिन खाने वाले को अधिक दोष लगता है, मारने वाले को भी लगता है, बनाने वाले को भी। और मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि वितरण करने वाले को भी लगता है। भले ही सबकी अलग-अलग स्थितियाँ हैं। 5वां दोष क्या है? कलयुग का स्वर्ण। स्वर्ण का अभिप्राय अनीतिगत कार्यों द्वारा अर्जित किया गया धन, कानून का उल्लंघन करते हुए, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हुए। देखिए, अर्थ और काम को मर्यादित स्थितियों में रखने के लिए ही ये धर्म की स्थिति है। धर्म का अभिप्राय एक अनुशासन से है। धर्म का अभिप्राय सात्विक स्थिति की उस अवस्था से है जब आप अर्थ और काम को एक मर्यादित स्तर पर रखते हो। उनकी आवारागर्दी पे अंकुश रखते हो। गीता में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की एक जो लगाम है, वो मन है। उस लगाम को अपने हाथ में रखते हुए परमात्मा ने यही ज्ञान उपदेश दिया है कि परमात्मा की सम्मुखता बनाओ। ये सम्मुखता कौन बनाते हैं? शास्त्र, गुरु, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जगने से। देखिए, स्थितियाँ सभी आपस में जुड़ी हुई हैं। इसीलिए आज हमने देखिए संघर्ष को सफलता के दृष्टिकोण से और साधना को
जीवन की सार्थकता से जुड़ा है। अक्सर हम अपनी चर्चा में बार-बार कहीं-कहीं भूल देते हैं, आपका मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। सफलता का अभिप्राय मिले हुए भौतिक स्तर की स्थितियाँ हैं, यानी कि जब तक स्थूल शरीर एक जीवित अवस्था में होता है। जीवित अवस्था में आपको में देखिए संसार के स्तर पर भी सफल होना है। सफल का अभिप्राय केवल इतना ही है कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, परिवार की जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो आप निभा सकें। समाज के प्रति जो आपके दायित्व हैं, उनको निभा सकें। समाज में आपकी क्रियाओं का सही सात्विक संदेश जाए, अन्य मनुष्य भी उसका अनुकरण करें। अन्यथा जब अर्थ और काम बिगड़ते हैं, ये बिगड़ते ही तभी हैं जब धर्म की स्थितियाँ कमज़ोर होती हैं। धर्म की स्थितियाँ कब कमज़ोर होती हैं? जब आप सत्संग नहीं करते, सत्वगुण का संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, गुरु के प्रवचनों को महत्व नहीं देते, शास्त्रों को स्वाध्याय नहीं करते और रात को मौनात्मक स्थितियों में तो जगते रहते हैं। संसार को पाने की योजनाएँ बनाते रहते हैं। आज आपके मेरे भोग विषय 24/7 का एक विशेष स्थितियों में छलांगे लगा जिनकी पूर्ति के लिए आप अधिक से अधिक धन पाते हैं, संग्रह करते हैं और इस लोभ और संग्रह वृत्ति में ही मनुष्य कानून का उल्लंघन कब कितने स्तर पर करता जाता है, उसको स्वयं भी बोध नहीं होता। और यही स्थितियाँ शास्त्र विरुद्ध पाप कर्मों की है। देखिए जब सत्संग आप करते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, तो फिर राजसी स्थितियाँ ही भले ही उन राजसी स्थितियों में संघर्ष तो करना होता है। संघर्ष तो देखिए जो मनुष्य निषेध कर्म करता है, संघर्ष तो वो भी करता है, लेकिन उस स्थितियों को संघर्ष ना कहकर एक छीनने की प्रवृत्तियाँ होती हैं। देखिए स्थितियाँ बहुत ही साधारण होते हुए भी जब आपका अर्थ और काम बिगड़ते हैं, ये बिगड़ने की नौबत तभी आती है जब धर्म कमज़ोर होता है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये आपका हमारा मिले हुए जीवन, अर्थ और काम को एक मर्यादित स्थितियों में रखता है। हम तो बार-बार कहते हैं धर्म की चारदीवारी इतनी ऊँची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को लाँघ ना सकें, कूद ना सकें, तोड़ ना सकें। आज मर्यादित स्थितियाँ कमज़ोर हो गई हैं, धर्म कमज़ोर हो गया है। आज धर्म की चर्चाएँ तो खूब होती हैं, लेकिन ये चर्चाएँ अर्थ और काम ये संसारी स्थितियाँ हैं, तामसी और राजसी स्थितियाँ हैं। जब तामसी और राजसी स्थितियाँ ही धर्म की परिभाषा गढ़ने लगती हैं, तो स्थितियाँ कैसी होंगी आप स्वयं ही समझ सकते हो। इसलिए बार-बार गुरु आपको में उपदेश देते हैं, शास्त्र बार-बार आपको समझाते हैं, आप तो बार-बार कहते हैं। शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला तोल-तोल के कहा गया है। धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि दिन में राजसी स्थितियाँ बिगड़ने ना पाएँ। यानी कि मिले हुए जीवन में आप अपनी अवस्थाओं की पूर्ति के लिए, परिवार के लालन-पालन के लिए, समाज में एक सात्विक स्थितियों के प्रति आपकी जो ज़िम्मेदारी है, उसके प्रति आप संघर्ष करो, सफलता हासिल करो, लेकिन अन्य मनुष्यों को पीड़ा मत दो, अन्य जीवों को पीड़ा मत दो। प्रकृति के सौंदर्य में किसी भी प्रकार का प्रदूषण की स्थितियाँ मत बनाओ। और जहाँ तक संभव हो मिले हुए जीवन में साधना करो क्योंकि मनुष्य योनि साधना करने का ही एक अवसर है। जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाते हुए मैच जीतता है, आप भी तो मैच जीतने के लिए यानी कि जीवन पर विजय पाने के लिए यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वो आगे बढ़ना है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म मजबूत स्थिति में होगा तभी तो साधना की एक स्थितियाँ साधना के कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग देखिए जब तक आप संसार में रहते हो, अर्थ और काम को कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्थितियों में जूझना पड़ता है। आपकी हमारी जितनी भी क्रियाएँ होती हैं, वो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत उनका एक फल
ये तो मरने के बाद की ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियां है, ये दंडमयी योनि। ऊपर की 3,99,999 योनि, ये पुरस्कृत योनियां है, सुखमय योनियां है। यूं तो देखिए ऊपर की नीचे की दोनों योनियों में साधना करने का अवसर नहीं, साधना करने का अवसर केवल मनुष्य योनि में है। इसलिए मिले हुए जीवन में साधना आरंभ करें। सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही कर्म योग, यानी कि कर्म फल सिद्धांत से ऊंचा उठो। योग की स्थितियां निष्काम भाव से कर्म करो। आज कर्म योग है, फिर ज्ञान योग होगा, फिर भक्ति योग। ये सभी स्थितियां कार्य शरीर को शुद्ध करती हैं, शुद्ध कमाई करती हैं। मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य की ओर आप बढ़ने लगते हो। जितनी साधना इसी जीवन में आप कर लेते हो, वो सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक उन्नति तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इसलिए आज की चर्चा में हमने देखी सफलता को संघर्ष की स्थितियों से, हालांकि संघर्ष में देखिए धार्मिक स्थितियां ही विशेष अर्थ रखती है, लेकिन तामसी निंदक स्थितियों से। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा, प्रशंसा किसकी, सत्वगुरु की करो, ताकि साधना आरंभ हो। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां के जीवन में भी बनी, ताकि का मिले हुए जीवन में ही मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य बने। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी स्थितियां मजबूत हो, यानी कि साधना एक गति पकड़ ले, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक हो। यानी कि यदि इसी जीवन में आप मोक्ष की स्थिति को प्राप्त नहीं भी कर पाते, तो पुनः मनुष्य योनि का अवसर मिले। इस स्थिति में साधना आरंभ होने पे अगला जन्म संस्कारी माता पिता के यहाँ सहज ही उपलब्ध बना होता है। गुरुजनों का संग सहज ही आगे की आध्यात्मिक यात्रा में गति लाने के लिए उपलब्ध बना रहता है। इन सभी सत्य स्थितियों को आप भी तर्क पूर्वक, ज्ञान पूर्वक समझिए, ताकि मिला हुआ जीवन कभी सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन या आपका आध्यात्मिक मित्र के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश में, और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर या तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। और शॉर्ट्स के जरिए भी हम देखिए कुछ ना कुछ एक लघु ज्ञान संदेश पिछले कुछ दिन से प्रसारित कर ही रही। इन सभी ज्ञानमय स्थितियों से आप जुड़े रहें, ताकि साधना के निरंतर स्थितियां के हमारे जीवन में बनी रहे। फिर भी चर्चा संबंधित कोई मन में आपके प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई आपत्ति, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत